और सांसद अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। कोई विधायक और कोई सांसद कहीं भी जाने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और जो करप्शन है उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने विद्रोह को दबाने के लिए अन्य मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। पूरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, विधायक और सांसदों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। सरकार की सुविधाएं नहीं हैं और अकबर नगर के जो लोग बसंत कुंज योजना में गए थे उनमें से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उपचुनाव नज़दीक है। बीते समय आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही फूट पड़ने की बातें लगातार आ रही थी और उस मुद्दे को दबाने के लिए कांवड़ यात्रा चलते दौरान जो दुकानें होंगी उस पे, बैनर्स पे जो उनके दुकानों के मालिक होंगे उनको नाम लिखना पड़ेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट जो पड़ी हुई है उसकी बातें दब जाएं। विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है। हमारे साथ इस तरह बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। उपचुनाव नज़दीक है, पहले उपचुनाव पर चर्चा करते हैं। सीटों को बंटवारों को लेकर के अंदर घमासान चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा में घमासान मचा हुआ है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके विधानसभा के उपचुनाव लड़ने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। बहुत जल्दी ही दोनों पार्टियों के बीच में टिकट वितरण को लेकर के निर्णय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद ही अंतरा कलह बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक विधायक भाजपा को छोड़ने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी में कई सांसद और कई विधायक जो है वो भाजपा को तोड़ करके विपक्ष में साथ मिल करके बहुत जल्दी ही सरकार बनाने का खुद प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनता से विश्वास खत्म हो गया है, जनता का मोह भंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश और प्रदेश में भयंकर रूप से जन आक्रोश व्याप्त हो गया है। बात दूसरी करें, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के पीछे बीते समय में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, तमाम सारा 100 विधायक लाएं, सरकार बनाएं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में केशव प्रसाद मौर्य को ही ये मैसेज पहुंचाया गया था। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ही पलटवार कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के जो PDA का जो फॉर्मूला है जिस पर आप लोग 43 सीटें लेकर के आए वही धोखा है। ट्वीट किया है, क्या कहेंगे इस पर? कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हम लोगों ने PDA बनाया था और भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और जो अल्पसंख्यक हैं उनका अपमान करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने विद्रोह को दबाने के लिए अन्य मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर विधायक और सांसद भाजपा को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप इधर बात कर रहे हैं भाजपा को छोड़ने की, 100 विधायक बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शिवपाल चचा 40 विधायक और 18 सांसद लेकर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और सांसद अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। कोई विधायक और कोई सांसद कहीं भी जाने वाला नहीं है। हम पूरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, विधायक और सांसदों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। सब लोग मजबूती के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी 29
जुलाई को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और विधानसभा के सत्र में सारे विधायक समाजवादी पार्टी के एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय, महंगाई, बेरोजगारी और जो करप्शन है उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ बात करें, सावन का महीना चल रहा, कांवड़ यात्रा चल रही है, एक फरमान जारी होता है जिसमें तमाम जो दुकानें हैं उस पर मालिकों के अपने नाम लिखने पड़ेंगे। इसमें ये पता चलता है किस बिरादरी के लोग हैं, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। क्या इससे धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा, क्या मानते हैं? जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानदारों के नेम प्लेट पर नाम लिखने का सरकार ने आदेश किया है, ये पूर्ण रूप से अनुचित है, गलत है। सरकार को तत्काल रूप से अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि बड़े संख्या में जो दुकानदार हैं वो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर जातियों के लोग हैं। इनकी बिक्री बंद करवाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी बिक्री लगभग बंद हो गई है और दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला जन विरोधी है, तानाशाही पूर्ण निर्णय है। भाजपा की सरकार को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। हम लोग विधानसभा के अंदर भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे और इस तरीके से आज उन्होंने फैसला किया है कि दुकानदार जो हैं वो अपने नेम प्लेट लगाएं और ब्लड बैंक में जो लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, क्या कल सरकार उनको भी कहेगी नाम लिखिए अपना? तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों का अपमान करने के लिए ये फैसला किया गया है। इस फैसले से समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से जो है इसके विरोध में है और सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इस फैसले को भाजपा सरकार को वापस लेने के लिए बाध्य कर देंगे। बात करें बीते दिन की तो एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ शांति कुंज कॉलोनी के अंदर, तमाम लोग बैठे हुए थे। वो अकबर नगर के विस्थापित लोग हैं जिनके पूरे घर उजाड़ दिए गए। कल पौधारोपण करने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, अकबर नगर की उसी जगह पे जो सारे मकान जमींदोज कर दिए गए हैं। एक फरमान बीते समय जारी होता है रहीम नगर के लिए, पंत नगर के लिए, अबरार नगर के लिए, जहां पर आप भी जा करके वहाँ के लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनके आंदोलन का हिस्सा बने थे। अकबर नगर के जो विस्थापित लोग हैं उनके तरफ से क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो लोग भी परेशान हैं? अकबर नगर में जिन लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए थे उन लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के साथ मैंने कल कई घंटे धरना दिया और अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जिन लोगों को अकबर नगर से उजाड़ा गया है और बसंत कुंज योजना में उनको भेजा गया है, ना वहाँ पीने के पानी का इंतजाम है, ना बिजली का इंतजाम है। जो टंकियाँ ऊपर रखी हुई हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं, उसमें गंदा मैला जो है वो पानी भरा हुआ है और जो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। और अकबर नगर के जो लोग बसंत कुंज योजना में गए थे उनमें से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तमाम बच्चे डेंगू से पीड़ित हैं, बीमार हैं और हमने कल कई घंटे वहाँ पर धरना प्रदर्शन करके अकबर नगर के लोगों को फिर वहीं बसाने की मांग करी। अकबर नगर को तोड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने खुर्रम नगर, रहीम नगर, अबरार नगर और पंत नगर को भी उजाड़ने का काम की नोटिस दी। अधिकारियों ने लाल निशान लगा दिए और उनको नोटिस देने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया। और जब रहीम नगर में बहुत बड़ी जनसभा हुई, अबरार नगर में बहुत बड़ी जनसभा हुई, जहां हमने ऐलान किया कि भाजपा सरकार का बुलडोज़र अगर यहां पर आएगा तो उन बुलडोज़रों को किसी मकान पर पहुंचने से पहले गुजरना होगा हम लोगों के सीने के ऊपर से। और विधानसभा के अंदर हम लोग ये संघर्ष करने का काम करेंगे। बड़े पैमाने पर जनता साथ हो गई और प्रदेश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को टाला है, अभी निरस्त नहीं किया है।
हम लोगों की ये मांग है कि रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर में जो नोटिस जारी की गई थी उसका जो स्थगित किया गया है उसको निरस्त किया जाए। और एक तरफ गोमती नदी इतनी गंदी हो गई है कि वो नाले के समान हो गई है और सरकार कुकरेल नाले को नदी कहने में लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े पूंजीपति अडानी का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, उसके लिए जो लोग हैं उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई करने की नोटिस दी। हम लोगों ने कहा है किसी भी कीमत में अब किसी भी गरीब का मकान टूटने नहीं देंगे और अगर भाजपा की सरकार कोई दमन, जुल्म या अन्याय करेगी तो हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए हर स्तर पर तैयार हैं और संघर्ष करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रविदास मल्होत्रा जी को आप सुन रहे थे। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। पब्लिक की आवाज़ उठाने के सबसे पहले काम अगर राजधानी लखनऊ में कोई कर रहा है तो आपने नेताजी को सबसे आगे देखा होगा। दूसरी तरफ उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के तमाम घमासान मचा हुआ है कि इंडिया गठबंधन में ही फूट पड़ गई, तो उस पर भी क्लियर किया कि आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ेगी और सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। एक वीडियो सुबह से वायरल हो रही है चाचा शिवपाल को लेकर के, जिसमें बात ये हो रही है कि 40 विधायक और 18 सांसद लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने वाले हैं। उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अकबर नगर को लेकर के कल बीते दिन आपने देखा कि रविदास मल्होत्रा जी ने जाके ज्ञापन दिया और लंबे समय तक वसंत कुंज योजना में जो विस्थापित लोग अकबर नगर के, उनके साथ जाके चर्चा की। तो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आएगी ज़रूर, आपके मुद्दे उठाएगी ज़रूर। और आपके नेता से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।